दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट सैलरी कितना आता है। क्योंकि आप लोगों को हमेशा से डाउट रहता है कि फर्स्ट सैलरी हम लोगों को कितना बनेगा, और बनेगा तो उसमें कितने का क्या कुछ रहता है। जो हम लोगों को फर्स्ट सैलरी मिला था दिसंबर 2019 को, उसका सैलरी स्लिप इस वीडियो में दिखाएंगे और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा। उसमें सारा कुछ हम समझाने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या कुछ मिलता है, और आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो कितने दिनों के बाद पहला सैलरी आएगा, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा कि नहीं, उस समय भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम सैलरी स्लिप दिखाते हैं आप लोगों को। हमारा जो है सो फर्स्ट सैलरी स्लिप जो कि हम आप लोगों को दिखाने की बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है इसमें दिसंबर की पर्ची, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिसंबर 2019 का वेतन पर्ची। और इसके बाद यहाँ पे हमारा नाम लिखा है, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, स्टेशन, बिल यूनिट, और यहाँ पे इधर डेट ऑफ बर्थ, और ये सारा पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोगों को देखना है। बाकी हम सब कुछ बता ही दिए हैं जो भी हमको बताना था। अब बात करते हैं, सीधा आते हैं सैलरी पे कि सैलरी कितना कितना बना है इसमें, ये देख लीजिए। इससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो लीव बैलेंस मतलब LAP कितना कितना है वो इसमें दिखाया है। ठीक है, इसके बाद कार्य दिवस 31 दिन दिखाया है, लेकिन मतलब एक मंथ का 31 दिन दिखाया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, दिसंबर माह का, इसीलिए यहाँ पे एक दिन का जो है सैलरी मतलब 31 दिन, इसीलिए 31 दिन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ 31 दिन का सैलरी यहाँ पे नहीं है, 34,000 31 दिन का नहीं है। यहाँ पे 31 दिन तो ये भी है, 1 दिसंबर का है। और पहले वाला जो एरियर है वो भी मिला के देखिए, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बेसिक पे, जो कि दिसंबर मंथ का 18,000 दिया हुआ है। और एरियर बेसिक पे, जो कि पिछला मंथ हम ड्यूटी किए थे, क्योंकि आप तो 1 तारीख को तो ज्वाइन नहीं किए थे ना। ज्वाइन तो मतलब नवंबर में लगभग 19-20 तारीख के आसपास किए थे। तो ये हो गया एरियर बेसिक पे, तो उसका जो है उस मंथ पिछले मंथ का मिल जाता है। तो इसी तरह आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा तो पिछले मंथ का भी रहेगा, और जिस मंथ में ज्वाइन कीजिएगा उस मंथ तो सैलरी नहीं आएगी, उसके अगले मंथ सब एरियर मिल जोड़ के आपको जो है आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा एलाउंस जो है सो मिला हुआ है, कौन कौन सा अर्निंग्स आय में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिक पे दिया है, फिर आपको एरियर बेसिक पे, जो कि जितना ज़्यादा दिन पिछले मंथ में करेंगे उस हिसाब से बनेगा। और यहाँ पे DA 3,060 जो है सो देखने को मिल रहा है। DA जो होता है वो मतलब 17% उस टाइम था, हम लोग जो अभी ज्वाइन किए थे उस टाइम। अभी शायद नहीं, मतलब अभी 34% शायद है। ठीक है, मतलब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये हमको जहाँ तक मालूम है 34% अभी DA है। और यहाँ पे देखिए DA मतलब ये एरियर DA है 1122 रुपया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,053 वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो कि 1,800 रुपये, ये तो मतलब एरिया वाइज मिलता है। कभी कभी जैसे नागालैंड में आपका अगर ड्यूटी लगता है तो वहाँ पे 2,400 है, मतलब एरिया में अलग अलग रहता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। ठीक है, इसके बाद स्पेशल ड्यूटी रिमोट लोकेलिटी करके जो यहाँ पे दिया है इसके बाद वाला, वो 480 है, पता नहीं क्या चीज़ है। और रिक्स हार्डशिप अलाउंस जो है ये मतलब जो है सो क्या बोलते हैं 2,700 रुपये है, जो कि ट्रैक मेंटेनर को सिर्फ दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रॉस पे जो ये सब जोड़ के बनता है हमारा, ये हो गया 34,815 रुपया। इसके बाद यहाँ पे जो कटौती हुआ है वो स्कीम, कौन सा स्कीम है वो तो हमको भी पता नहीं है। 9 रुपया इसमें काटा हुआ है। और असम सरकार को टैक्स देता है 208 रुपया, असम सरकार गवर्नमेंट ले लेती है। ठीक है, तो उस टाइम NPS चूँकि मतलब NPS में फॉर्म भरिएगा तो उसमें टाइम लगता है, 3-4 महीना लगेगा। इसके बाद NPS कटेगा। तो उस टाइम शुरू में तो NPS नहीं कटता है। तो सैलरी देखिए इस हिसाब से 34,815 रुपया बना था, जिसमें से 217 रुपया काट लिया। और नेट पे जो है सो हमारा बन के आया था 34,598 रुपया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 34,598 रुपया और 34,600 रुपया के आसपास फर्स्ट सैलरी हम लोगों का बना हुआ था। तो ऐसा ही कुछ सीन रहता है।
आप लोग भी इस तरह से समझिए कि इतना के आसपास आप लोगों का भी बनेगा, क्योंकि आप लोग भी जिस मंथ ज्वाइन कीजिएगा उस मंथ का तो लगभग 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट समझिए, जितना ज़्यादा दिन आप लोग उस मंथ में ड्यूटी कीजिएगा उस हिसाब से ज़्यादा सैलरी आप लोगों का बनेगा। अब बात करते हैं, अभी तो हमारे लोगों का जैसे बेसिक पे यहाँ पे 18,000 से शुरू हुआ था, तो अभी तो मेरा हम लोगों का 19,100 है। लेकिन ये जो है सो मतलब इस जुलाई से अभी सैलरी नहीं आया, सैलरी आएगा तो 19,000, उसमें भी इंक्रीमेंट लग जाएगा, 19,700 बेसिक भी बन जाएगा और इसी के हिसाब से सैलरी बनेगा। तो जुलाई मंथ का जैसे ही सैलरी आता है उस हम जो है सो सैलरी स्लिप दिखा देंगे कि अभी अब कितना बन रहा है हम लोगों का सैलरी, ठीक है। तो तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आशा है कि आप सभी का जो भी इससे रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय। क्या होता है सैलरी स्लिप में जो नाइट ड्यूटी का अलाउंस, जो फर्स्ट सैलरी स्लिप था उसमें नाइट ड्यूटी का अलाउंस नहीं दिया है। जो जनरली नाइट ड्यूटी एक महीना में लगभग 8 से 10 दिन हो जाता है, जिसका लगभग 1,000 से प्लस कुछ बन जाता है। इसके बाद नाइट ड्यूटी के अलावा जो क्या बोलते हैं इसको ट्रेवलिंग अलाउंस TA जो बनता है वो भी लगभग 2-3 बन जाता है। एक जो हम लोग जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे, तो उसका लगभग एक दिन का 350 रुपया बनता है। तो उस हिसाब से अगर 3-4 जितना भी जिस मंथ में बनेगा उस हिसाब से उसका जो है सो TA बन जाता है, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाकर अगर समझिएगा तो ऑन एन एवरेज 2,000 रुपया और बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से सोच लीजिए। बाकी फर्स्ट सैलरी में नाइट ड्यूटी और TA बनने का बहुत कम ही चांस है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहता है कि क्या काम है और क्या काम कैसे करना है। और जब बात रहा ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग के बारे में भी हम बोले थे कि बताएंगे। तो ट्रेनिंग में आप लोगों को सैलरी फुल सैलरी मिलता है। इसके अलावा आपको TA भी मिलता है, फुल TA, क्योंकि अगर ट्रेनिंग ऑफलाइन होती है तो आपको हेडक्वार्टर में जाकर जो है सो ट्रेनिंग करना होता है, जिसमें आपको फुल TA मतलब कि एक दिन का 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो जितना दिन ट्रेनिंग होता है, जैसे जिस पोस्ट पे हम लोग हैं, मतलब ग्रुप D में जनरली 22 से लेकर 30 तक 30 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो अगर 22 दिन का है ट्रेनिंग है तो 11,000 रुपये आपको ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा मिलेगा। जो सैलरी मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा 11,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद आप बात करते हैं फुल मतलब ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग जो है शुरू में हम लोग जिस पोस्ट पे हैं ट्रैकमैन में, उसमें ट्रेनिंग शुरू में स्टार्टिंग में ट्रेनिंग नहीं होती है, मतलब वो उसके बाद लिस्ट आता है और बाद में ट्रेनिंग कराया जाता है। कुछ पोस्ट पे मतलब, और बहुत सारे पोस्ट पे जो है सो ट्रेनिंग पहले करवाया जाता है, जैसे पॉइंट्समैन और गेट्समैन होगा, वो ट्रेनिंग करवाने के बाद ही उसको ड्यूटी दिया जाता है। तो इससे कुछ सीन रहता है। बाकी सारा डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।